नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर हम संत कबीरदास जी के दोहों का वर्णन कर रहे हैं और इन्हीं संत कबीरदास जी के दोहों के द्वारा हमने संसार में अनेकों लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है। क्योंकि हम भी जब स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे तब हमें भी ये संत कबीरदास जी के दोहे पढ़ने को मिलते थे, तो हम महसूस करते थे कि इन दोहों के अंदर कबीर साहब के अपने जीवन का जो अनुभव समाया हुआ है वो भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहे सुनेंगे और उनका भावार्थ समझकर अपने जीवन को प्रैक्टिकल उसी स्थिति में स्थित करके जीवन का आनंद लेंगे। तो आज की वीडियो का प्रथम दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक। साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, बाहर मिलते 100 मिलें अंतर सबको एक। अर्थात संसार में साधु देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा साधु वो है जो हमारे ज्ञान के उपदेश द्वारा हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को जागृत कर दे। क्योंकि साधु जनों को ज्ञान विवेक से परिपूर्ण होना चाहिए और उसी के अनुसार ही फिर उनका स्वभाव, आचरण और व्यवहार देखने में आता है। इस प्रकार अगर हम साधु जनों की संगति करते हैं जो कि वास्तव में साधु हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, तो हमारे जीवन के चरित्र में भी वो सब व्यवहार देखने में आता है। क्योंकि बाहर से सेवक की भक्ति नज़र आती है, उसकी भक्ति भावना नज़र आती है, उसकी भगवान के प्रति मन में श्रद्धा नज़र आती है, लेकिन योग्यता हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलती है। इसलिए जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति का भी प्रावधान है। और सच्चे साधु की यही पहचान है कि वो कभी भी किसी को भी कुमार्ग के रास्ते पर जाने का ज्ञान नहीं दे सकता। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, साधु चाल जू चालई साधु कहावै सोए। साधु चाल जू चालई साधु कहावै सोए, बिन साधन सो सुधी नहीं साधु कहाँ ते होए। अर्थात जो साधु संतों का आचरण ग्रहण करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के गुणों को अपने जीवन में लाता है, जो ज्ञानी पुरुषों के, साधु स्वभावी पुरुषों के कर्म को अपने जीवन में लाता है, उसका जीवन भी उनके जैसा ही साधु स्वभाव वाला बन जाता है। जिस प्रकार साधु जन प्रेम व्यवहार करते हैं, उनके पास कोई भी चला जाए तो उसको बड़े प्रेम व्यवहार करते हुए वो ज्ञान का उपदेश करते हैं। कभी भी बिना साधन के साधना नहीं होती और साधना होने के लिए हमें मन और इंद्रियों को वश करना नितांत आवश्यक है। और मन और इंद्रियां हमारी तब वशीभूत हो सकती हैं जब हमें उस चीज़ का ज्ञान है। और जब ध्यान, भजन और साधना ही हम नहीं करेंगे तो हम साधु स्वभावी कैसे बन सकते हैं? ये कदापि उचित है ही नहीं। हम कभी साधु बन ही नहीं सकते। आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर दर्शन साधु के कर्तन न कीजे कानी। कबीर दर्शन साधु के कर्तन न कीजे कानी, ज्यों अद्यम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु का दर्शन करने में कोई बहाना मत करो। अर्थात जहाँ से मनुष्य साधु बनते हैं, जिन शिक्षाओं को ग्रहण करके मनुष्यों ने अपना जीवन साधुओं जैसा बनाया है, वो तो वास्तव में उस सच्चे पिता परमात्मा का ज्ञान ही है। तो ऐसा ज्ञान सुनने के लिए साधु बनकर हमें दौड़ दौड़ कर जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार मेहनत करने वालों को धन की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार जो आलस में रहते हैं, जो कर्म नहीं करते पर फल की इच्छा करते हैं,
तो ऐसे आलसी लोगों को जीवन में हानि ही होती है, कभी लाभ नहीं होता। उसी प्रकार साधु दर्शन या साधुओं के पास जाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उस साधु के जीवन में आए हुए परिवर्तन को देखकर, उस साधु के जीवन कैसे बदला है, उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ें उससे नहीं समझेंगे, तब तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार में ही भटकता रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, उस परमात्मा का पार पाने के लिए, उस परमात्मा से मन का संबंध जोड़ने के लिए सर्वप्रथम साधु पुरुषों का संग करें, ज्ञानी पुरुषों का संग करें, और जहाँ से भी हमें परमात्मा का ज्ञान मिलने का अंदेशा है हम वहाँ पर जरूर जाएं। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, खाए पकाए लुटाए के ये मनुआ मिजमान, खाए पकाए लुटाए ले ये मनुआ मिजबान, लेना हो तो ले ही ले यही गोए मैदान। अर्थात संसार में जो भी मनुष्य आया है वो अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ आजीविका तो करेगा, लेकिन केवल पकाना, खाना, भोजन करना, कराना, ये सब करने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है। हमें चाहिए कि हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी हमें उसका फल मिलता है, उसमें से अवश्य ही हम भगवान के नाम पर दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि धन संचय करने से कोई लाभ नहीं, धन को पेटियों में जोड़ने से कोई लाभ नहीं, धन को बैंकों में जमा करने से इतना लाभ नहीं, क्योंकि ये जीवन उस मेहमान के समान है जो घड़ी भर के लिए घर आया है और पता है कि मेहमान आया है तो ये चला भी जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये जो जन्म मरण का चक्र है, उस जन्म के बाद हम जितना भी धन संपत्ति अपने घर में अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, आप सब ने देखा होगा कि अंत समय में जब हमारा शरीर छूट जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो हमारे साथ एक फूटी कौड़ी भी साथ में नहीं जाती। इसलिए ये शरीर केवल हमें खेल खेलने के लिए मिला है, जिसमें आत्मा बैठ कर के इस द्वारा कर्मों का खेल खेलती है। तो हमें हर घड़ी ये याद रखना चाहिए कि कब मृत्यु आ जाए हमें उसका कोई पता नहीं। इसलिए समय रहते हुए घड़ी दो घड़ी उस परमात्मा पिता के साथ मन का संबंध जोड़कर हमें अपने जीवन को ऊंच श्रेष्ठ बनाना ही चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।